कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही खतरनाक एस्ट्रॉइड को देखते हैं जो धरती से टकराने वाला है। उससे बचने के लिए इंसानों ने न्यूक्लियर मिसाइल से उसके ऊपर हमला कर दिया। इन सारी मिसाइलों से ये एस्ट्रॉइड तो तबाह हो गया, लेकिन न्यूक्लियर रेडिएशन से भरे हुए उसके कण धरती पर आकर गिरे, जिससे सभी ठंडे खून वाले जीव जैसे चींटियां, मकड़ियां, सांप, छिपकली, इन सब के डीएनए में बदलाव आने लगे और इन सभी जीवों का आकार कई गुना बढ़ गया। 1 साल से चल रही इस लंबी लड़ाई में ज्यादातर बड़े जीव मारे गए। साथ ही इस युद्ध में मिलिट्री के साथ साथ गोलियां और बंदूकें भी खत्म हो गई। लगभग 95% इंसान खत्म हो गए और बचे हुए लोग जमीन के अंदर बने अंडरग्राउंड बंकर्स में रहने के लिए मजबूर थे। ये कहानी उन्हीं बचे हुए लोगों में से एक लड़के जोल की है। जोल की कहानी की शुरुआत हुई जब वो अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ अपनी गाड़ी में कुछ निजी पल बिता रहा था और तभी अचानक आसमान से उस एस्ट्रॉइड के पार्टिकल्स उनके शहर की तरफ गिरने लगे, जिसके बाद एक बहुत बड़े कीड़े ने उनके शहर पर हमला कर दिया। ये देखकर वो दोनों अपने घर की तरफ भागे। वहाँ देखा कि सब लोग शहर छोड़कर जाने की तैयारी में हैं। तभी एमी और जोल को अलग होना पड़ा। जाने से पहले जोल ने एमी से कहा कि वो उसे जल्द ही ढूंढ लेगा। जाते वक्त रास्ते में जोल का परिवार इन जीवों के हमले में फंस गया। जोल तो गाड़ी से निकल गया, लेकिन उसके माँ बाप अंदर ही फंसे रह गए। अपने आखिरी लम्हों में जोल की माँ ने उससे भागने को कहा। ना चाहते हुए भी जोल जैसे ही वहाँ से आगे गया, एक विशालकाय जीव ने उनकी गाड़ी पर पैर रख दिया। अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरता देख जोल सुन्न रह गया। इस हादसे को अब 7 साल बीत चुके। जोल अब उन्हीं लोगों के साथ है जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। इस बंकर में सभी अपने अपने पार्टनर्स के साथ रहते हैं, सिवाय जोल के। जोल अभी भी अपने माँ बाप के हादसे से उभर नहीं पाया था और उसकी घबराहट के चलते उसे बाहर नहीं भेजा जाता था और तब से उसके अंदर एक घबराहट बैठ गई थी। जैसे ही वो इन जीवों को देखता तो सुन्न रह जाता, कुछ भी कर नहीं पाता था। उसकी इसी घबराहट के चलते उसे कभी बाहर नहीं भेजा जाता था। जोल बंकर के अंदर ही सबके लिए खाना बनाता, साफ सफाई करता और पिछले 7 साल से वो अपनी जिंदगी ऐसे ही काट रहा था। अभी एक दिन उनके बंकर में एक बहुत बड़ी चींटी घुस गई। ग्रुप के सभी आदमी उससे लड़ने के लिए तैयार हो गए। जोल भी इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन बाकी लोगों ने जोल को आने से मना कर दिया। अब 4 लोगों का एक ग्रुप इस जीव को मारने गया और बाकी सभी लोग एक थर्मल कैमरा पर ये लड़ाई देख रहे थे। अब इन चारों में से एक को तो उस बड़ी चींटी ने पकड़ लिया। अपने साथियों को मुसीबत में देखकर जोल से रहा नहीं गया और जोल उन्हें बचाने के लिए वहां चला गया। तभी उसे उस बड़ी चींटी की परछाई दिखाई दी। उस चींटी के मुंह में उनका एक साथी था। ये देखकर जोल का डर उस पर हावी होने लगा और जोल अपनी जगह पर जम गया। जब ये विशालकाय चींटी उसकी ओर बढ़ी तो जोल ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने अपनी आंखें खोली तो इस चींटी का सर जोल के पैरों में पड़ा था। ग्रुप के 2 लोगों ने इस चींटी का सर काट दिया। इस घटना से उभरने और अपना ध्यान भटकाने के लिए जोल किसी से रेडियो पर बात करने लगा। ये कोई और नहीं बल्कि एमी ही थी। एमी भी 7 साल पहले हुए उस हादसे में बच गई थी। तो वो काफी खुशी से एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक से रेडियो बंद हो गया। आज मौत का सामना करके जोल थोड़ा परेशान था और वो सारी जिंदगी बस बंकर में बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करना चाहता। जोल ने अपने साथियों से पूछा कि एमी की कॉलोनी यहाँ से कितनी दूर है। उन्होंने बताया कि एमी की कॉलोनी पश्चिम दिशा में 140 किलोमीटर दूर है, एक बीच के ऊपर बनी हुई है। जोल ने कहा कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। अब जोल इतने सालों बाद उस कॉलोनी से बाहर आया था। एमी की कॉलोनी पश्चिम दिशा में 140 किलोमीटर दूर है, लेकिन जोल को बिल्कुल भी हिसाब नहीं था कि आखिर पश्चिम दिशा है कौन सी। बिना देखे समझे जोल आगे बढ़ गया। कुछ ही दूर चलने पर जोल को किसी बड़े जीव की आवाज सुनाई दी। वो पास के एक घर में छुपने गया, लेकिन वहाँ के तालाब में पहले ही एक बड़ा सा मेंढक मौजूद था। इस जीव को देखते ही जोल फिर से जम गया। जैसे ही इस मेंढक ने अपनी जीभ से जोल पर हमला किया, तभी किसी ने जोल को धक्का देकर वहाँ से हटा दिया। ये कोई और नहीं बल्कि एक कुत्ता था। तभी उस मेंढक ने दोबारा हमला किया और अपनी जीभ से जोल की टांग पकड़ ली। तभी कुत्ते ने उस मेंढक की जीभ पर काट लिया, जिससे मेंढक की पकड़ छूट गई और जल्दी से जोल और वो कुत्ता वहाँ से भाग गए। जैसे ही जोल जाने लगा, बॉय भी वो रेड ड्रेस लेकर उसके पीछे आ गया, मानो वो उसके साथ चलना चाहता हो। जिसके बाद जोल ने वो ड्रेस लेकर अपने बैग में रख ली और बॉय को अपने साथ लेकर चल पड़ा। पूरी तरह नष्ट हो चुके इलाकों से निकलते हुए ये दोनों धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। तभी रास्ते में जोल को एक पौधे के ऊपर कुछ फल लगे हुए दिखे। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन जैसे ही वो इस फल को खाने लगा, बॉय उसकी टांग खींचने लगा, मानो वो चाहता हो कि जोल ये ना खाए। जोल
जोल समझ गया कि शायद ये जहरीले होंगे। आगे बढ़ते हुए जोल अपने सफर के अनुभव को एक किताब में लिखता रहा। अचानक चलते चलते जोल एक बड़े से गड्ढे में गिर गया। जैसे ही उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, उसने महसूस किया कि वो यहाँ अकेला नहीं है। जमीन पर बड़ी बड़ी हड्डियां पड़ी थी, यानी वो इस चीज का पहला शिकार तो नहीं होगा। अचानक बहुत फुर्तीले खून चूसने वाले कीड़ों ने उसके ऊपर हमला बोल दिया, लेकिन ऐन वक्त पर किसी अनजान आदमी ने उसे रस्सी से ऊपर खींच लिया। इस आदमी का नाम है क्लाइड और उसके साथ मौजूद ये छोटी बच्ची मीनो भी बहुत खतरनाक है। क्लाइड को एक जीव उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। क्लाइड ने जोल से कहा कि इस जीव को अब तुम्हारी खुशबू मिल चुकी है, इसलिए अब ये तुम्हारा पीछा बहुत लंबे समय तक करेगा। खैर जल्द ही वो वहाँ से निकल गए। दरअसल मीनो और क्लाइड काफी वक्त से धरती पर सरवाइव कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें इन जीवों के बारे में काफी कुछ पता। रात को वो लोग एक जगह रुके जहाँ उन्होंने खाना खाया, लेकिन जैसे ही वो आराम करने लगे, क्लाइड ने उन्हें उठा दिया, क्योंकि उनके खाने की खुशबू से बाकी जीव यहाँ आ जाएंगे और अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। अगले दिन मीनो ने दोबारा से जोल को क्रॉसबो की ट्रेनिंग दी। मीनो ने कहा कि मन को बिल्कुल शांत करके तीर चलाओ, और जोल जब भी ऐसा करता उसका हर एक तीर बिल्कुल निशाने पर लगता। मीनो ये देखकर बेहद खुश हो गई और जोल को गले लगा लिया। इस छोटी उम्र में अपने परिवार से दूर हो चुकी मीनो को अब जोल में अपना बड़ा भाई दिखने लगा था। खैर ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। क्लाइड और मीनो ने जोल को सभी जीवों से बचकर जिंदा रहना सिखाया। ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया जिनसे जहरीले जानवरों के जहर का असर खत्म किया जा सकता है। सबके बारे में बताकर आखिर में उन्होंने धरती पर मौजूद सबसे खतरनाक जीव के बारे में बताया, जिसका नाम है सैंड गॉबलर। ये सैंड गॉबलर्स जमीन के अंदर चलते हुए किसी भी आवाज का बहुत सटीक तरीके से पीछा करते हैं, लेकिन इनमें भी सबसे खतरनाक होती है इनकी रानी, जो आकार में इनसे कई गुना बड़ी होती है और उसका एक पंख जमीन के ऊपर दिखाई देता है। अगर रानी को तुम्हारी जरा सी भी आवाज आ गई तो खेल खत्म। आज तक कोई भी सैंड गॉबलर रानी से भिड़कर जिंदा नहीं बचा। मीनो रोज जोल को क्रॉसबो की प्रैक्टिस करवाती रही और अब जोल दिन पर दिन बेहतर होता गया। अब 5 दिन बाद वो जगह आ ही गई जहाँ उनके रास्ते अलग होने वाले हैं। क्लाइड ने जोल से कहा कि तुम हमारे साथ ही चल पड़ो, तुम्हारा अकेले बच पाना थोड़ा मुश्किल है, साथ रहेंगे तो जिंदा रहने के चांस ज्यादा हैं। लेकिन जोल को बस एमी से मिलने की धुन सवार थी। उसके इस फैसले से मीनो बहुत दुखी थी। जोल ने उसे समझाया कि एमी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मीनो ने आखिरी बार जोल को गले से लगाया। वहीं क्लाइड ने जाते हुए जोल को एक ग्रेनेड दिया और कहा कि जब बहुत जरूरत पड़े तो ही इसका इस्तेमाल करना। इसकी पिन निकालने के बाद 5 तक गिनना और फिर फेंकना। याद रहे 5 तक गिनना है। अब दोनों खेमे अपने अपने रास्ते निकल पड़े। अगले दिन सुबह ये दोनों एक बड़े से खड्डे के पास पहुंचे और बॉय फिर से अजीब हरकतें करने लगा, भागने लगा। जोल समझ गया कि कोई खतरा पास में है। तभी जोल ने जमीन के अंदर से एक जीव को अपनी तरफ आते हुए देखा, जिसका एक पंख बाहर है, यानी ये तो रानी है, सैंड गॉबलर्स की रानी। जोल ने बचने के लिए एक छोटा सा खिलौना दूर फेंक दिया ताकि रानी उसकी आवाज से उस ओर चली जाए। और जिस तरफ जोल ने वो खिलौना फेंका, सैंड गॉबलर क्वीन वहाँ जमीन फाड़ कर बाहर निकल आई। जोल बिना वक्त बर्बाद किए वहाँ से भागा और रानी भागी उसके पीछे। भागते हुए जोल अचानक नीचे गिर पड़ा और उसका बैग उससे छूट गया। जोल बॉय के पीछे पीछे एक पेड़ के तने में छुप गया। जोल ने बॉय का मुंह बंद कर दिया ताकि कोई आवाज ना आए, और जब कोई आवाज नहीं आई तो वो रानी वहाँ से जाने लगी। लेकिन तभी जॉय के बैग से बॉय की मालकिन की रेड ड्रेस नदी में गिर गई। ये देखते ही बॉय अपनी जान की भी ना परवाह करते हुए उस ड्रेस को बचाने के लिए भागा। जोल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बॉय नहीं रुका। अब क्वीन दोबारा से उनकी तरफ आने लगी। बॉय को बचाने के लिए जोल अपने बैग की तरफ भागा और वो ग्रेनेड निकाला। पिन निकालकर जोल जैसे ही 5 तक गिनने लगा, ग्रेनेड उसके हाथ से फिसल गया। जैसे ही जोल ग्रेनेड उठाने लगा, क्वीन वहां आ गई और जोल पर अटैक कर दिया। लेकिन जोल ने वो ग्रेनेड जल्दी से हड़बड़ाकर क्वीन के मुंह में डाल दिया और खुद नदी में कूद गया। उसके इस हमले से क्वीन के चीथड़े उड़ गए। जोल खुशी से पागल हो गया, लेकिन वो बॉय से बहुत नाराज था। जैसे ही जोल पानी से बाहर निकला, उसने देखा कि लीच जैसे कुछ जीव उसके पूरे शरीर पर चिपक चुके हैं। घबराकर जोल इन लीचेस को एक एक करके अपने शरीर से निकालने लगा। साथ ही वो इस पूरी घटना के लिए बॉय को जिम्मेदार मानता है। जोल बॉय को डांट रहा था कि इस घटिया सी ड्रेस की वजह से हम दोनों की जान चली जाती। बॉय इस बात पर नाराज हो गया और जोल को अकेला छोड़कर चला गया। जल्द ही जोल लीचेस के जहर से लड़खड़ाने लगा। जहर की वजह से उसे भ्रम होने लगी, चीजें दिखने लगी। इस मदहोशी की हालत में वो थोड़ी दूर जाकर बेहोश हो गया। तभी उसे वो पौधा दिखा जो जहर को काट सकता है।
जोल ने जल्दी से वो पौधा खा लिया और नशे की हालत में आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसके अंदर ज्यादा चलने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए जोल एक जगह टिक कर बैठ गया। जिसके बाद अचानक से जोल को वहाँ एमी दिखाई दी। 7 साल बाद एमी को दोबारा देखकर जोल ने उसे देखते ही किस कर दिया और फिर दोबारा से बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने देखा कि जोल अब एमी की कॉलोनी में है। एमी को सच में अपने सामने देखकर जोल को बहुत खुशी हुई और हैरानी भी। एमी ने उसे आराम करने को कहा। जोल को बाहर देखकर एमी उससे बात करने आई। तभी वो कैप्टन और उसके कुछ साथी भी वहाँ आ गए। एमी ने कैप्टन से जोल का परिचय करवाया और बताया कि ये 7 दिन का सफर तय करके यहाँ पहुँचा है। कैप्टन इस बात से काफी इम्प्रेस हुआ और उसने बताया कि पहले वो आर्मी में था और अब बचे हुए लोगों को अपनी शिप से एक बेस पर ले जाता है। यहाँ वो इन खतरनाक जीवों से दूर आराम से जिंदगी काट सकते हैं। जब जोल और एमी को अकेले बात करने का वक्त मिला तो जोल ने एमी से पूछा कि मैं इतनी दूर सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, लेकिन तुम मुझे देखकर उतनी खुश क्यों नहीं लग रही। एमी ने बताया कि इन सालों में काफी कुछ बदल चुका है। उसने अपने माँ बाप को खो दिया और पिछले साल उस शख्स को भी जिससे वो बेहद प्यार करती थी। ये सुनकर जोल की दुनिया ही हिल गई। अब जोल को एहसास हुआ कि यहाँ आने से पहले उसे एमी से पूछना तो चाहिए था कि तुम मुझसे मिलना भी चाहती हो या नहीं, लेकिन एमी ने कहा कि ये उसकी गलती है। उसे रेडियो पर जोल को पहले ही बता देना चाहिए था सब कुछ, लेकिन एमी ने कहा कि मैं फिर भी खुश हूँ कि तुम यहाँ आए हो। सुनाऊं तुम्हें बात, एक ही रात, एक ही रात, हाँ एक ही रात। सुनो कहानी तुम्हें कात बताता हूँ, ऐसे कैसे ना तुम्हें सताता हूँ। सताना होता लोगों का काम, हम तो करते उसका नाम। नाम लेना था क्या जरूरी, ऐसे तो नहीं थी मजबूरी। मजबूरी होती होगी किसी की, हमें तो उससे काम है क्या। पूछा उसका नाम है क्या, नाम है क्या भाई नाम है क्या। पूछा उसका नाम है क्या, पूछा उसका नाम है क्या। आई थी वो जब शर्माते, आई थी जब वो शर्माते, लगी थी वो हमसे शर्माने। शर्माते शर्माते करी बात, फिर हुई पहली मुलाकात। पूछा मैंने उसका नाम, नाम न बताया उसने फिर से। बताओ उसका क्या था नाम, क्या था नाम भाई क्या था नाम। लगती तो थी जैसे हूर, परियों से आई थी वो मंजूर। लगती तो थी जैसे हूर, परियों से आई थी मंजूर। पसंद उसका बिजली चमकती, कड़कती ऐसी ठंड में धूप। भरती जैसी ठंड में धूप, लगती जैसी ठंड में धूप। फिर भी पूछा क्या था नाम, नहीं बताया उसने नाम। क्या था नाम भाई क्या था नाम, क्या था आखिर उसका नाम। कहती है कर लो अपना काम, क्या रखा है नाम में। यही तो बात उसने बोली, क्या रखा है नाम में।